चांद का निर्माण कैसे हुआ? इस हमारे सौर मंडल के पांचवें सबसे बड़े ग्रह का नाम चंद्रमा है। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि चांद का निर्माण कैसे हुआ या चांद का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल के आकार के एक पिंड के टकराने के बाद हुआ था। इस टक्कर से अंतरिक्ष में चट्टान, गैस और धूल फैल गई थी, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। अब हम लोग इस पे विस्तृत जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के निर्माण की प्रक्रिया। पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब साल पहले धूल और गैस के कारण या धूल और गैस के मिश्रण से हुआ था। धूल के कणों के बीच टकराव के कारण पृथ्वी का आकार बढ़ने लगा था। पृथ्वी और एक पिंड के बीच टक्कर हुई और चट्टान, गैस और धूल अंतरिक्ष में पुनः फिर से फैल गई। गुरुत्वाकर्षण बल में इन चट्टानों को एक साथ खींचा और चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण वहाँ वायुमंडल नहीं बना। यहाँ अब मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूँ जो आप सबको याद करने योग्य है कि चंद्रमा एक समय मैग्मा के सागर में ढका हुआ था या मैग्मा सागर में ढका हुआ था। ठीक है। उल्का पिंड के टकराने से चंद्रमा की सतह पर चट्टानें टूटकर पिघल गई थी। अब आगे ध्यान दीजिए। चंद्रमा की मिट्टी उल्का पिंडों के टकराने से बनी चूर्णित चट्टानों से बनी है। ठीक है। मतलब कि जो उल्का पिंड टकराते थे उसी का जो खंड गिरता था वहाँ की मिट्टी उस उल्का पिंडों के टकराने से बनी है। ठीक है, या उसके चूर्ण से बनी है। चलिए आगे और जानते हैं। अब हम आपको बताएंगे चांद कैसे और कब बना था। तो फ्रेंड्स, सौर मंडल के जन्म के लगभग 60 से 175 मिलियन वर्ष बाद एक विशाल टक्कर के दौरान चंद्रमा का निर्माण हुआ था। इस अनुमान पर पहुंचने के लिए वे पृथ्वी के चट्टानों का उपयोग कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी लेते हुए वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा के निर्माण के कई अलग अलग सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि सभी उपलब्ध आंकड़े द्वारा सबसे अच्छी तरह से समर्थित कहानी यह है कि चंद्रमा प्रोटो पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य प्रोटोमैग्नेट के बीच एक विशाल प्रभाव के दौरान बना था, जिसे कभी कभी थिया कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा का निर्माण प्रभाव मलबे से हुआ है, यानी कि पिघली हुई चट्टान और गर्म गैस का मिश्रण जो प्रभाव द्वारा अंतरिक्ष में फेंका गया, जिसके संभवतः पदार्थ की एक डिस्क बनी, जैसे लून सिनेस्टिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है। वैज्ञानिक द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक सिद्धांत को शामिल करते हैं इसमें, जैसे चंद्रमा पृथ्वी से अलग हो गया, विखंडन सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। चंद्रमा सौर मंडल में कहीं और बना था और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर लिया गया, यानी इसे बोलते हैं कैप्चर सिद्धांत। तीसरा देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही समय के प्रोटोप्लेटनरी डिस्क से बने, इसे बोलते हैं सहगठन। ठीक है। अब चलिए बताते हैं हम कैसे जानते हैं। चंद्र उल्का पिंडों और अपोलो चंद्र लैंडिंग द्वारा पृथ्वी पर लाए गए चंद्रमा के चट्टानों के नमूनों का उपयोग उनके खनिज के रसायन विज्ञान में या रसायन विज्ञान के माध्यम से चंद्रमा के इतिहास और पृथ्वी के साथ उसके संबंध को समझने के लिए किया जा सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय में भूभौतिकी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर निकोलस डॉफास और प्रोफेसर एंडी डेविस जैसे ग्रह विज्ञान और ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के नमूनों का सटीक माप करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे वास्तव में
किस चीज से बने हैं और वे चट्टान के पिघलने और मिश्रित होने तक गैस की वाष्पीकरण जैसे विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से रासायनिक छापों की पहचान करते हैं। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा कहाँ से आया है। इसके बारे में पहला बड़ा सुराग ऑक्सीजन से मिलता है। ऑक्सीजन कई अन्य तत्वों की तरह कई रूपों में मौजूद हो सकता है, जिन्हें आइसोटोप के रूप में भी जाना जाता है। ग्रह निर्माण के बाद सौरमंडल में बचे क्षुद्र ग्रहों के आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की उल्का पिंडों में उन ऑक्सीजन समावस्थितियों में से प्रत्येक को अलग अलग अनुपात में या होता है या प्राप्त किया जाता है। इसलिए किसी दिए गए ग्रह के ऑक्सीजन समस्थानिकों को मापकर ग्रह विज्ञान या ग्रह बनाने के लिए टकराने वाले विभिन्न प्रकार के क्षुद्र ग्रहों की गणना कर सकते हैं। चंद्र नमूनों में पृथ्वी के समान ही ऑक्सीजन समस्थानिक संरचना होती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों का कारण यह है कि पृथ्वी से टकराने वाली वस्तु पृथ्वी के समान ही उल्का पिंडों में मिश्रण से बनी थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रभावकारी ग्रह सौरमंडल के निकट ही बना था, या आप ये कह सकते हैं कि चंद्रमा भी पृथ्वी के निकट ही बना था। अन्य वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि टक्कर के बाद सारी ऑक्सीजन पृथ्वी और चंद्रमा के चारों ओर गर्म वाष्प में घूमने लगी, जिससे सभी विभिन्न ऑक्सीजन समस्थानिक आपस में मिल गए और पृथ्वी तथा थिया के बीच में मूल अंतर मिट गए। ठीक है। हालांकि पृथ्वी और चंद्रमा में रसायन विज्ञान की कई अन्य अंतर हैं। ग्रहों में टकराने के बाद पहुंचे उच्च तापमान पर कई तत्व जिसे हम गैस के रूप में सोचते और आदि हैं, जैसे पोटेशियम, जिंक और सोडियम वाष्प के रूप में मौजूद हो सकते हैं। इन्हें वाष्पशील तत्वों में सांद्रता पृथ्वी पर चट्टान की तुलना में चंद्रमा के चट्टान में बहुत कम है। ठीक है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पर बनाएंगे। आपने काफ़ी धैर्य से सुना, इसलिए हम आपके आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।